नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर, जिसका आज ये पार्ट नंबर 1 होने वाला है। इसमें आप लोगों को जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा सब कई पार्ट में आप लोगों को बता देंगे। तो आज ये हमारा पहला पार्ट है जिसमें हम इजी क्वेश्चन को लेकर आए हैं। इजी क्वेश्चन, इसके बाद जितने भी आएंगे मॉडरेट और हार्ड टाइप के क्वेश्चन होंगे। इस वाले पार्ट में बिल्कुल बेसिक से इजी क्वेश्चन को बताते चलेंगे और सीरियल वाइज जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब बताते जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, इस चैप्टर में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फार्मूला होता है वो बस एक ही फार्मूला है। क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय। आपको ये फार्मूला बस याद रखना है। इसके अलावा अगर कोई फार्मूला यूज होगा जो हमें लगेगा हाँ इसे बताना चाहिए और जो आपका समय बचाएगा, उस फार्मूले का हम बता देंगे आप लोगों को। तो बस यही एक फार्मूला आप लोग याद करना है और ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है। और इसमें देखिए एक सवाल मतलब आता है, जैसे आपसे पूछा जाएगा, जैसे कुछ दिया है, मान लीजिए दिया है 48 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में बदलिए। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे दिया है 48 किलोमीटर प्रति आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 5/18 से गुणा कर दीजिए। इसके बाद देखिए क्या आएगा, 6 त्रिक 18, 6 अठे 48, तो ये कितना आ गया, 8 पच्चे 40/3। ये आ गया 40/3। तो ये किस में आया, मीटर पर सेकंड में। इसी तरीके से अगर आपसे ये पूछे, जैसे मान लीजिए दिया है 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलिए, तो यहाँ पे क्या करना है, बस इसका उल्टा। मतलब जैसे देखिए 25 मीटर पर सेकंड में, इसको अगर हमको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे कितना आएगा, पंचम 25 और 18 पच्चे 90, तो ये कितना आ गया, 90 किलोमीटर प्रति आवर। तो इस तरीके से आप इसको हल करेंगे। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जब हम सवालों को बताएंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है, एक साइकिल द्वारा 24 सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय की जाती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो देखिए हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे पहले एक साइकिल द्वारा 24 सेकंड, मतलब समय यहाँ पे कितना दिया है, 24 सेकंड दिया है, ठीक है। इसके बाद दिया है दूरी, दूरी कितना दिया है, 30 मीटर। और हमसे क्या पूछ रहा है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम चाल निकालेंगे। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, यही हमारा मेन फार्मूला है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दूरी कितना दिया है, 30 मीटर, और समय कितना दिया है, 24 सेकंड। तो हमारा चाल कितना आएगा, 6 पच्चे 30 और 6 चौको 24, मतलब क्या हो जाएगा, 5/4 मीटर पर सेकंड। इसके बाद देखिए हमसे पूछा है उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। यहाँ पे हमारा आंसर किस में आया है, मीटर पर सेकंड में। तो इसको हम बदलेंगे किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी हम आप लोगों को बताए हैं क्या करेंगे इसके लिए। देखिए 5/4 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा में इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, पंचम 25 और 4 से इसको काटेंगे, 4 चौको 16, कितना बचा 2 और 4 पंचे 20, मतलब 4.5 किलोमीटर प्रति आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोगों को आंसर निकालना है। देखिए इस वाले चैप्टर में आप लोगों को यहाँ पे जो यूनिट दिया रहता है, ये सेकेंड या फिर मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर दिया है कि मीटर दिया है, इस पे आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यूनिट अक्सर बदल के दे देता है और हम लोग सवाल में फंस जाते हैं। तो इस टाइप का हम आज जितना भी इजी टाइप वाला क्वेश्चन है सभी को बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4.5 किलोमीटर प्रति आवर। तो अपने अगले सवाल पर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक मोटर गाड़ी 100 मीटर की यात्रा 9 सेकंड में तय करती है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या होगी। तो देखिए पिछले वाले सवाल की तरह ये भी सवाल है, हमसे क्या पूछा, पहले चाल पूछा है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। दूरी यहाँ पे देखिए हमको कितना दिया है, 100 मीटर दिया है, समय क्या दिया है, 9 सेकंड।
तो ये हमारा आंसर किस में आया, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे दूरी मीटर में दिया था और समय किस में दिया था, सेकंड में। अब यहाँ पे लेकिन आंसर हमसे किस में पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसमें 18/5 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100/9 गुणे 18/5। तो ये हो जाएगा 9 दूना 18 और 5 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 20। तो बराबर कितना आएगा, 20 दूना 40 किलोमीटर प्रति आवर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा क्या, 40 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक कार किसी दूरी की यात्रा को 10 घंटे में 48 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चलकर पूरा करती है। यदि उस दूरी की यात्रा को 8 घंटे में पूरा करना हो तो कार की रफ्तार को कितना बढ़ाना होगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमको दूरी तो नहीं पता है, तो हम दूरी ज्ञात करेंगे। अब देखिए हमारा मेन फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अब अगर हमसे दूरी पूछा है तो हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लिखेंगे, इसी को चेंज कर देते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय। या फिर अगर हमसे समय पूछे तो हम लोग क्या रखेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये सब आप लोग एकदम याद रखिए, है एक ही फार्मूला, बस इसी को, जैसे हमको समय निकालना है तो दूरी बटे चाल, अब हम चाल बराबर दूरी बटे समय लिखेंगे, फिर इधर उधर गुणा करना पड़ेगा। इससे अच्छा यही याद रख लेते हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये फार्मूला एक ही है। तो सबसे पहले देखिए, हमको यहाँ पे सवाल में क्या रखा है, एक कार किसी यात्रा को 10 घंटे में 48 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पूरा करती है। तो 10 घंटे में 48 किलोमीटर पर आवर से कितनी दूरी तय करी हुई है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, अभी आप लोग बताएं क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल कितना है, 48 किलोमीटर प्रति आवर, और कितना समय है, 10 घंटा। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगी, 480 किलोमीटर। इतना हमारा दूरी आएगा। अब हमसे क्या कह रहा है, यदि उसी दूरी की यात्रा को 8 घंटे में पूरा करना हो। अब तक कितने समय में पूरा किया था, 10 घंटे में। अब हमें किस में पूरा करना, 8 घंटे में पूरा करना है। तो रफ्तार कितना बढ़ाना होगा, जाहिर सी बात है, पहले 10 घंटे में पूरा कर रहे थे और अब 8 घंटे में पूरा करना है, तो हमको रफ्तार तो बढ़ाना होगा, लेकिन कितना बढ़ाना होगा यही हमसे सवाल में पूछा है। तो अब हम निकाल लेंगे चाल। चाल कैसे निकालेंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी तो हमको पता है कितना है, 480 किलोमीटर, और समय भी हमको पता है कितना है, 8 घंटा। कितना आएगा चाल, 8 छक 48, मतलब 60 किलोमीटर प्रति आवर। तो देखिए ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है आया है अभी, हमसे ये पूछा है कार की रफ्तार को कितना बढ़ाना होगा। तो पहले रफ्तार क्या थी, 48 किलोमीटर पर आवर। अब रफ्तार कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। कितना ज़्यादा है ये इससे, तो क्या करेंगे, 60 माइनस 48 बराबर कितना आएगा, 12। मतलब पहले रफ्तार 48 किलोमीटर पर आवर थी, अब कितना बढ़ा के कर दिए हैं, 60 किलोमीटर पर आवर। तो हम कितना बढ़ाए हैं, 12 किलोमीटर प्रति आवर रफ्तार बढ़ा दिए हैं अपनी, जो कि हमसे वही पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 12 किलोमीटर प्रति आवर। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक व्यक्ति कार द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी यात्रा 6 घंटे में पूरा करता है। इस यात्रा को 5 घंटा में समाप्त करने के लिए कार की चाल क्या होगी। तो ये पिछले वाले सवाल की तरह ही है, चलिए लगाते हैं। आप लोग भी लगाइए, वीडियो को पॉज करिए और इसको लगाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। यहाँ पे हम बताते हैं क्या होगा। एक व्यक्ति कार द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी यात्रा 6 घंटे में पूरा करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, दूरी निकाल लीजिए। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। तो यहाँ पे टोटल दूरी कितना हो जाएगी, दूरी बराबर क्या होगा, चाल देखिए यहाँ पे दिया है पहले 45 किलोमीटर प्रति आवर, और समय कितना है, 6 घंटा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 24 3 27। तो यहाँ पे दूरी हमको पता चल चुका है, कितना दूरी है, 270 किलोमीटर प्रति आवर। फिर हमसे कह रहा है इस यात्रा को 5 घंटा में समाप्त करने के लिए कार की चाल क्या होगी। तो हमसे क्या पूछ रहा है, चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय।
अब एग्जाम में अगर दे रहे हैं आप तो बार बार ये फार्मूला नहीं लिखना पड़ेगा, आपको सीधे ये मान रखना है, ठीक है। तो दूरी कितना है हमारे पास, देखिए उसी यात्रा को तय करना है, तो दूरी उस यात्रा की कितना थी 270 किलोमीटर प्रति आवर। लेकिन अब समय जो है पहले 6 घंटा था, अब कितना हो गया 5 घंटा। तो 5 से यहाँ कर देंगे भाग, तो कितना आएगा 5 25 और 5 चौक 20, तो कितना आ गया आंसर 54 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 2, 54 किलोमीटर प्रति आवर। तो दोस्तों कैसा लग रहा है क्लास आपको? अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो यह 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए अब ऐसा सवाल देख के बहुत लोग क्या करते हैं, सीधे यहाँ क्या करेंगे, 108 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है, तो तुमसे दूरी पूछा है तो दूरी बराबर निकालेंगे चाल गुणे समय। चाल दिया है 108 किलोमीटर प्रति आवर, समय दिया है 15 सेकंड, फिर इसका क्या आ जाएगा आंसर। लेकिन नहीं, ये गलत तरीका है। यहाँ पे हमको देखना ये है कि देखिए यहाँ पे यूनिट क्या दिया है इसकी, किलोमीटर प्रति आवर में, जबकि समय यहाँ कितना दिया है, केवल 15 सेकंड दिया है। तो आप इसको क्या करिए, मीटर पर सेकंड में पहले इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमको 15 सेकंड का ही निकालना है। तो पहले तो यहाँ देखिए इस चाल क्या दिया है, चाल बराबर दिया है 108 किलोमीटर प्रति आवर दिया है। तो इसको मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे, अभी आप लोग बताए थे, 108 गुणे 5/18 कर लेंगे, तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर पर सेकंड में। तो ये देखिए इससे कटेगा 18 छक्का 108, ये 6 बार में जाएगा, तो चाल कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। अब ये चाल जो हमारी आई है किस में आई है, मीटर पर सेकंड में। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो मतलब 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो 15 सेकंड में भाई निकाल लेंगे, क्योंकि चाल तो हमको पता है। तो दूरी हमसे पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। और चाल हमको पता है कितना है 30 मीटर पर सेकंड है, और समय हमारे पास कितना है 15 सेकंड। तो देखिए दूरी कितना आएगा, 15 3 45, 450 मीटर। दूरी कितना आएगा 450 मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, 450 मीटर। तो आपको जल्दबाजी में एकदम इजी क्वेश्चन देख के ऐसे नहीं मार देना है, ऐसे जैसे पहले बताए थे, आपको इस तरीके से निकालना है। आप यूनिट एक ही रखिए, चाहे किलोमीटर पर आवर में अगर निकालना है तो सेकंड को भी आप किलोमीटर पर आवर में बदलिए, नहीं तो आप इस तरीके से ही निकालिए, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों अगला सवाल है, कार ए की चाल 80 किलोमीटर पर आवर है, यह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। समान समय में कार बी ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करती है, कार बी की चाल क्या होगी। तो इस सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद लगाते हैं इसको। अब देखिए पहले हमसे कह रहा है कार ए की चाल 80 किलोमीटर पर आवर है, यह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, कार ए द्वारा तय की गई दूरी। अब आप लोग बताइए दूरी कितना होगा। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, और चाल कार ए की कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर, और समय यहाँ पे हमारे पास कितना है 6 घंटा। तो दूरी कितना हो जाएगा 6 8 48, 480 किलोमीटर। यहाँ पे कार ए द्वारा तय की गई दूरी कितना है 480 किलोमीटर है। फिर हमसे कह रहा है समान समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी करती है। मतलब कार बी द्वारा लिया गया समय कुल कितना है, कार बी द्वारा लिया गया समय बराबर क्या है। देखिए कार ए जो है 6 घंटा ले रही है, और कार बी कार ए से समान समय है, तो इसके द्वारा भी लिया गया समय कितना है 6 घंटा है। ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करती है, तो दूरी कितना है यहाँ पे कार बी द्वारा 480 और -60 बराबर कितना आएगा 420 किलोमीटर, क्योंकि कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय कर रही है समान समय में। तो समय दोनों का बराबर हम ले लिए 6 घंटा,
और यहाँ पे इससे 60 किलोमीटर कम दूरी तय कर रही है, तो ये कितना हो जाएगा 420। तो कार बी की चाल हमसे पूछा है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी हमारे पास कितना है 420 है, और समय कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। तो सॉरी, समय यहाँ पे 6 घंटा ही है, तो 6 से काटेंगे, 6 सत्ते 42, कितना आ जाएगा 70 किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ पे बी की चाल आ जाएगी। तो देखिए सवाल समझाने में केवल टाइम लग रहा है, आप लोग लगाने में इतना टाइम नहीं लगेगा। अब जब लगाएंगे तो आपको केवल यहाँ पे इतना निकालना पड़ेगा कि कार ए की दूरी, इसमें से 60 घटा दीजिए, उसके बाद जितना आए उसमें से भाग कर दीजिए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। मात्र 15 से 20 सेकंड आपको लगेगा। केवल सवाल को पढ़ने में टाइम लगेगा, लगाने में नहीं, लेकिन आप इस तरीके से लगाएंगे तब। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक कार 65 किलोमीटर पर आवर की चाल से 45 मिनट में गंतव्य पर पहुंचती है। उसी गंतव्य पर 36 मिनट में पहुंचने के लिए उस कार की गति क्या होगी। तो देखिए फिर से यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे 45 सेकंड या फिर 45 घंटा नहीं, 45 मिनट दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम दूरी निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे 36 मिनट में किस स्पीड से पहुँचेगा। तो पहले तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल और गुणे में समय। तो पहले तो हमें क्या दे रखा है कि चाल कितना है 65 किलोमीटर प्रति आवर है, और समय कितना है 45 मिनट है। तो मिनट को अगर हमको घंटा में बदलना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए 60 से भाग कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 15 तिया 45, 15 चौको 60। तो यहाँ पे दूरी कितना आ जाएगा, दूरी देखिए कितना आएगा, 3 पच्चे 15, 3 चक 18, 1 19, 195/4। तो मतलब इसके द्वारा चली गई दूरी कितना है 195/4 किलोमीटर है। कितना है, किलोमीटर। अब हमसे ये पूछ रहा है कि उसी गंतव्य पर 36 मिनट में पहुंचने के लिए उस कार की गति क्या होगी। तो यहाँ पे अब हमको चाल निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी और बटे में समय। अब देखिए दूरी हमको पता है कितना है 195/4 किलोमीटर, और समय कितना हमारे पास है 36 मिनट है। तो 36 मिनट को हम लोग जब घंटे में बदलेंगे तो इसमें कितने भाग देंगे, 60 से भाग देंगे। अब देखिए कितना हो जाएगा, 6 को 36, 6 दहा में 60, या फिर 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब इस वाले 5 का हो जाएगा ऊपर गुणा, तो कितना बन जाएगा ये, चाल बराबर कितना हो जाएगा, पंचम 25, 5 9 45, 2 47, और 5 अगर 5 1 5 4 9, बटे कितना हो जाएगा 4 तिया में 12। अब इसका भाग करेंगे तो 12 अट्ठे 96, कितना बचा 15, 12 एक 12, 10 कितना आ जाएगा 7 5। आप लोग तुरंत आंसर देख के लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा हमारा 81.25 किलोमीटर प्रति आवर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो चलिए अपने अगले सवाल पर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, मुंबई से पुणे की दूरी 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करने पर 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। यदि चाल 15 मीटर प्रति सेकंड हो तो इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले देखिए हमको सवाल में क्या दे रखा है कि मुंबई से पुणे की दूरी 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करने पर 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। तो चाल तो पहले तो हमको चाल निकालना पड़ेगा पहले कि भाई चाल कितनी है, ठीक है। और फिर दे रहा है यदि चाल 15 मीटर पर सेकंड हो तो इसी दूरी को तय करने में कितना समय, घंटों में कितना समय लगेगा। तो नहीं, सबसे पहले तो हमें चाल दे रखा है कितना 60 किलोमीटर पर आवर, और समय दे रखा है कितना 4.5 घंटा। हमको क्या निकालना है, दूरी। तो देखिए यहाँ पे चाल बराबर कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, और समय कितना दिया है 4 घंटा 30 मिनट। तो 4 घंटा प्लस कितना दिया है 30 मिनट, और 30 मिनट को भी हम लोग क्या करेंगे, घंटे में चेंज करेंगे। तो जब 30 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो इसको किससे भाग देंगे, 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 1 घंटे में 60 मिनट होता है। अब इसको भाग दे दिए तो कितना हो गया ये 1/2, कितना हो गया 1/2, और इसका जब एलसीएम लेंगे नीचे आएगा 2, और 2 चौक 8 है 9/2। ये क्या हो गया, घंटा हो गया। समय किस में बदल लिए हम, घंटे में। तो अब देखिए यहाँ पे दूरी बराबर क्या हो जाएगा,
दूरी बराबर क्या होता है, चाल और गुणे समय। समय जो कि कितना है, 9/2 घंटा है। इसको यहाँ पे काटेंगे, 30 बार में जाएगा और 3 9 27, तो कितना आया, 270 किलोमीटर। अब हमें दूरी पता चल चुकी है, कितना है, 270 किलोमीटर है। फिर हमसे कह रहा है यदि चाल 15 मीटर पर सेकंड हो, तो चाल भाई पहले तो दिया है कितना, 15 मीटर पर सेकंड। इसको हम क्या करेंगे, देखिए दूरी हमारे पास जो है ये किलोमीटर में है, तो इसको हम किलोमीटर पर आवर में बदल लेंगे। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, 15 गुणे 18/5, 18/5 हो जाएगा। तो 5 से काटेंगे इसको, 5 तियाँ 15 और 18 तियाँ 54 किलोमीटर प्रति आवर आया स्पीड हमारा। तो हमसे पूछा समय, वो भी घंटा में। तो देखिए यहाँ ये किलोमीटर प्रति आवर है, ये किलोमीटर है, तो इजीली हम निकाल सकते हैं। समय बराबर क्या होता है, अभी आप लोग बताए थे क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारे पास कितना है, 270 किलोमीटर, और चाल कितना है, 54 है। बस आप इससे भाग करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो भाग करते हैं, क्या हो जाएगा, 9 × 6 = 54, 9 × 3 = 27 और 6 × 5 = 30। तो समय बराबर कितना आया भाई, 5 घंटा। मेरे भाई समय कितना आ गया है, 5 घंटा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, 5 आवर। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों अगला सवाल है, रिचर्ड की कार 1 लीटर पेट्रोल में 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो सबसे पहले क्या दिया है, 1 लीटर में कितना दूरी तय करती है, 25 किलोमीटर। फिर हमसे कह रहा है कि यदि पेट्रोल का मूल्य 75 रुपये लीटर हो, तो उसकी 1500 रुपये के पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, उसकी कार, यहाँ पे क्या होना चाहिए थे, उसकी कार 1500 रुपये के पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो मेरे भाई अगर देखिए, आप जैसे कोई सामान लेने गए, मान लीजिए आप पेट्रोल भरवाने गए, पेट्रोल 100 रुपये लीटर है और आपको 1500 का पेट्रोल भरवाना है, तो कितना लीटर मिलेगा उसमें। इसके लिए क्या करेंगे आप, 1500 में 100 से भाग कर देंगे, मतलब 15 लीटर ही मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे पेट्रोल अगर 75 रुपये लीटर है, तो 1500 में कितना पेट्रोल मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए 1500 में क्या करेंगे, 75 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे इसको काटेंगे, तो 75 दूना कितना होता है, 150। तो कितना लीटर पेट्रोल मिलेगा, 20 लीटर। 1500 में कितना आएगा, 20 लीटर पेट्रोल आएगा। और 1 लीटर में कितना चल रही है, 25 किलोमीटर। तो 20 लीटर में कितना चलेगी, आप लोग खुद ही बता सकते हैं, 25 × 20 किलोमीटर। तो ये आंसर हो जाएगा कितना, 25 दूनी 50, मतलब 500 किलोमीटर। अगर 1 लीटर में 25 किलोमीटर चल रही है, तो 20 लीटर में कितना चलेगी, 500 किलोमीटर, जो कि हमारा यहाँ हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 1, 500 किलोमीटर। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास आपको, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं कल फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।